जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सहाय एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। और इस केमिस्ट्री की क्लास में मैंने बताया था कि अपन नेक्स्ट क्लास में जो भी आवर्त गुण है, ठीक है, उन आवर्त गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि अपने सिलेबस में 4 ही गुण है, मैंने बताया था, ठीक है। 4 ही जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ओनली 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लेकिन चूंकि उससे पहले, हालांकि जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इन दोनों को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनको साथ लेके ही उसको अपन समझ सकते हैं कि साइज कैसे बड़ा छोटा होगा, ठीक है, कैसे आयन विभव पे मतलब इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो सब कुछ इनसे समझा जा सकता है। तो इसीलिए इन दो को भी पढ़ना जरूरी है। हालांकि वो लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ऑटोमेटिकली ये समझोगे तो ही वो आगे चीजें मैं आपको बता पाऊंगा, नहीं तो फिर बीच में आएगा कि ऐसे आएगा कि हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो वो ये होगा। अब आप कहोगे सर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इसीलिए उसको समझना जरूरी है। बात क्लियर? चलिए अच्छे समझेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण अथवा आवरण, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ये है मोस्टली। मतलब कोई भी नाम जैसे कि मैं दोनों लिखे, क्योंकि बुक्स में अलग अलग, कहीं पर परिरक्षण लिखा होता है, कहीं पे आवरण लिखा होता है। इंग्लिश में देखो तो कहीं पे स्क्रीनिंग, कहीं पे शील्डिंग। तो अपने को सब पता रहना कि भाई कहाँ क्या नाम आ जाए, उसके लिए अपने को तैयार रहना। मोस्टली ये नाम बहुत फेमस है, बहुत जगह लिखा रहता है परिरक्षण या फिर इंग्लिश में स्क्रीनिंग इफेक्ट। और क्लियर? अब देखो होता क्या है, बहु इलेक्ट्रॉनिक एटॉम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बहु इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे एटॉम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, समझ गए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो होता है बहु इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम, बहु इलेक्ट्रॉनिक एटॉम। उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से वाले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कोश में होते हैं, जो बाहरी कोश में होते हैं। बाहरी कोश में मतलब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, मैं यहां पर बनाता हूं डायग्राम, ये है नाभिक, न्यूक्लियस। भाई नाभिक अपन ऐसे क्यों लेते हैं पॉजिटिव? क्योंकि इसमें क्या होता है, नाभिक में क्या होता है, धन आवेश होता है, ठीक है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक में, ठीक है। फिर उसके चारों ओर डिपेंड जो होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां भी है, ठीक है, यहाँ मान लिया कुछ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, ये मान लिया, ठीक। अब आगे थ्योरी क्या कह रही है कि बहु इलेक्ट्रॉनिक्स एटॉम में संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होता है, नाभिक द्वारा इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक द्वारा अट्रैक्ट क्यों होता है, आकर्षित क्यों होता है? क्यों होता है? सिंपल सी बात है भाई, नाभिक कैसा है, धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो साफ बात है पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा ना, होता है नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा। बात क्लियर? ठीक है। जिस प्रकार अपना ध्यान भटकता है जब भी, ठीक है, यही नहीं कहीं पर भी देख लो, ये अट्रैक्शन हर जगह रहता है, इनमें ही नहीं बाहर की दुनिया में भी रहता है, ठीक है। आप लोगों का ध्यान अधिकतर इसी कारण भटकता होगा, ये अट्रैक्शन शब्द, ठीक है, हाँ वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। हाँ फिर अगर बीच में फिर कुछ बाधाएं आ जाए ना, फिर वो अट्रैक्शन भूल जाते हैं, मैं समझाऊंगा सब कुछ चीजें। देखो तो ये जो नाभिक है, ये नाभिक न्यूक्लियस क्या करेगा, इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इस वाले पे। इस वाले की बात करें बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने माना कि वैलेंस में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं एक मान के चल रहा हूं। तो इस पे नाभिक लगाएगा इस साइड में अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, नाभिक इसको खींचेगा। बात क्लियर? तो बहु इलेक्ट्रॉनिक एटॉम में संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होता है। बात क्लियर? यानी कि ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल, यानी कि जो अंतःकोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होता है, अंतःकोश के
इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होता है। सिंपल सी बात है कि ये नाभिक तो क्या करेगा, इसको खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ये जो बीच में बैठे हैं, ठीक है, जो अंतःकोश वाले हैं, इनर शेल वाले हैं, वो क्या करेंगे भाई, यहां आने का काम नहीं है, दूर जा, धक्का देंगे उसको, प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, सारे ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे मिलकर इसको क्या करेंगे, धक्का देंगे, उस साइड क्या करेंगे, धक्का देंगे। बात क्लियर, समझ गए? तो क्या होगा, अंतःकोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होता है। बात क्लियर, यानी कि नाभिक तो खींच रहा है और जो ये अंतःकोश की इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर सेल वाले, वो इसको वापस उस साइड फोर्स कर रहे हैं, धक्का दे। इसका मतलब हुआ क्या कि भाई जो आकर्षण इसको यहां से मिलना चाहिए था, मतलब जो आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से मिलना चाहिए था, न्यूक्लियस से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, समझ गए? अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से लेस आकर्षण महसूस करता है, आकर्षण में कमी आती है, समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन को जितना आकर्षण महसूस करना चाहिए था उतना नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये लोग वापस उसको धक्का दे देते हैं, समझ गए? बात क्लियर? इसे ही क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव अथवा आवरण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण या आवरण मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि इन लोगों ने किसका काम किया, आवरण का काम किया है, बचा लिया इसको, इसमें गिरने से बचा लिया, ये समझ लो, ठीक है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, हेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। बात होगी ना क्लियर कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस साइड खींच रहा है और ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे इस संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस साइड धक्का दे रहे हैं। तो यानी कि जो फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगना चाहिए था वो वास्तव में नहीं लग के कुछ उसमें शॉर्टेज आ रही है, ठीक है? वो कुछ शॉर्टेज आ रही है, यानी कि मतलब इसका बचाव हो रहा है, ठीक है? यानी कि पूरा का पूरा जो अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, वो कुछ लेस अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है? कैसा अट्रैक्शन फील हो रहा है, लेस अट्रैक्शन। इसे ही बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव अथवा आवरण प्रभाव। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। बात क्लियर, ठीक है ना? यही है, सिंपल सी बात है। तो अब कोई इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए कि परिरक्षण प्रभाव अथवा आवरण प्रभाव क्या होता है कि जो नाभिक इसके ऊपर फोर्स लगाता है उसमें जो अट्रैक्शन लगाता है उसमें क्या आ जाती है, शॉर्टेज आ जाती है, वो क्या हो जाता है, कम रह जाता है। कम क्यों रहता है? क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन, बीच वाले इलेक्ट्रॉन उसको उस साइड धक्का देते हैं, तो इसलिए कम आकर्षण महसूस करता है। जितना करना चाहिए था उतना नहीं करके, अगर मान लो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये पूरा का पूरा आकर्षण महसूस करता, ठीक है? लेकिन ये उतना आकर्षण महसूस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग इसको रिपेल कर रहे हैं, इस साइड धक्का दे, भाई जा जा, यहाँ पूरा खतरा है, ये समझेंगे, ठीक है? बात क्लियर? हाँ, आप भी करते होंगे, आपको भी कहीं से अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा, ठीक है? फिर बीच में चीजें आती है, माँ बाप के सपने, परिवार की जिम्मेदारियां, सब कुछ चीजें, फिर सोचते हैं अरे यार नहीं नहीं, बच गए। ये होना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट सभी की लाइफ में होना चाहिए। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट मजबूत है ना तो आप फिर इस गड्ढे में नहीं गिरोगे, नहीं तो फिर आपको ये खींच के ले जाएगा। बात क्लियर? ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ गलत आदतें भी हो सकती है, कुछ और चीजें भी हो सकती है, ठीक है? अट्रैक्शन जरूरी नहीं कि मतलब कहने का मतलब कि लड़की की तरफ भी हो, लड़के की तरफ भी हो, अट्रैक्शन गलत आदतों की तरफ जा सकता है, लेकिन उस गलत आदतों से बचाने के लिए आपको याद आता है अरे यार पापा ने देख लिया तो मार खाएंगे, तो वो पापा कौन है, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये वही, बस इन्हीं से डर लगता है, तो इसी कारण वो आप गलत आदतों से बच जाते हो, ठीक है? बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे देखते हैं कि जो परिरक्षण इफेक्ट है, ठीक है, यानी कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट बोल दो, वो किस चीज पर निर्भर करेगा, वो किस चीज पर निर्भर करेगा? साफ बात है, वो किस चीज पर निर्भर करेगा? परिरक्षण प्रभाव की मात्रा अंतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। परिरक्षण प्रभाव की मात्रा अंतः इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, मैंने पहले बता दिया,
कि भाई नाभिक न्यूक्लियस और जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन जो उस वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रतिगति करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रिपल करते हैं, वो कहलाते हैं अंत इलेक्ट्रॉन। तो जो परिरक्षण प्रभाव की मात्रा अंत इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर? अंत इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, अंत इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, परिरक्षण प्रभाव का मान उतना ही अधिक होगा। अंत इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, परिरक्षण जो इफेक्ट है, परिरक्षण प्रभाव का मान उतना ही अधिक होगा। समझ गए? तो भाई कहने का मतलब ये है कि भाई परिरक्षण प्रभाव यदि ज्यादा होगा, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा, तो साफ बात है अपन ये मान सकते हैं भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण कम होगा। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो उतना ही संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण कम होगा। समझ गए? यहां से बात समझ में आ गई कि भाई परिरक्षण प्रभाव किसको शो करता है कि भाई जितने ज्यादा अंदर के इलेक्ट्रॉन वो उतने ज्यादा क्या करेंगे, उसको प्रतिकृति करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो उतना ही वो आकर्षण वो क्या होगा, कम होगा। तो आकर्षण कम होगा, जितना आकर्षण कम होगा परिरक्षण प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। समझ गए? तो परिरक्षण प्रभाव ज्यादा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण कम। बात क्लियर? ठीक है, अब परिरक्षण प्रभाव नियतांक होता है एक, उसको संकेत सिग्मा, ये ऐसा सिंबल होता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परिरक्षण प्रभाव का नियतांक होता है, इसको एक शेल्टर नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने मतलब इसकी गणना कैसे की जाती है, वो शेल्टर नियम से की जाती है। ठीक है, हालांकि उसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना। वो एक नियतांक दिया, इस नियतांक शो करता है कि भाई इस परिरक्षण प्रभाव का मान कितना होगा। ठीक है, तो परिरक्षण प्रभाव नियतांक को संकेत सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर अपन एस एंड पी ब्लॉक की बात करें तो एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, इनमें आप समूह या आवर्त, समूह यानी कि ऐसे वाले, आवर्त यानी कि ऐसे। ठीक है, आपको पता है 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं। ठीक है, तो समूह एवं आवर्त में परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ने के साथ बढ़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप इस साइड जाओगे तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो साफ बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इस साइड से इस साइड जाने पर क्या होगा, इस साइड से इस साइड जाने पर इस स्क्रीनिंग इफेक्ट में वृद्धि होगी, बढ़ेगा। फिर ऊपर से नीचे जाओगे तब भी क्या होगा, परमाणु जो क्रमांक है वो बढ़ेगा। तो अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ऊपर से नीचे जाने पर भी, तो भी यहां पर आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, वो इंक्रीज होगा। कहने का मतलब आप समझ गए? तो वो किसके लिए है, एस एंड पी ब्लॉक। तो एस एंड पी ब्लॉक तत्वों के मामले में आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो जब आप इस साइड जाओगे तब भी आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और नीचे जाते तब भी आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो यानी कि इस साइड ऐसे 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 इस साइड बढ़ता जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, और नीचे जाओगे तब भी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो कि लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, इसमें एस एंड पी ब्लॉक के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। बात क्लियर? इसके कहने के बहुत सारे मायने हो सकते हैं, बस लिख दिया कि भाई परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, बाकी आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी समझ सकते हो। ठीक, वही अगर इंग्लिश में बात करें तो हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे तो वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट विल बी ग्रेटर। और ठीक है, द स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा, यानी कि इसको सिंबल सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीज, कैसे एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होता है, मैंने बताया ना, इस साइड ऐसे और नीचे इसके साथ इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जो परिरक्षण प्रभाव है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो भी इंक्रीज होगा। बात क्लियर? यानी कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, साफ बात है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण अट्रैक्शन, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे ही बढ़ेगा तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन घटेगा। साफ बात है। अब सिंपल सा एक आपको एग्जाम्पल भी दे दूं। ठीक है, एग्जाम्पल में कहीं वो फीलिंग में मत जाना, थोड़ा सा ऐसे ही मजाक वाला टाइप, मतलब ऐसा मतलब
अच्छा आपको समझ में आया इसलिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं है, मेरे दिमाग की उपज है, ठीक है, बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है भाई, अट्रैक्शन आपको किससे होगा? लड़की से। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप क्या हो, लड़के हो, ठीक है, और आपको किससे अट्रैक्शन होगा? लड़की से, ठीक है, ऑब्वियसली सभी को होता है, ठीक है, लेकिन उस अट्रैक्शन में गिरना नहीं है, उस अट्रैक्शन के चक्कर में पड़ना नहीं, अट्रैक्शन होगा तो सही, नेचुरली है, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में जाना नहीं है। अब बीच में आएगी एक दीवार, जैसे कि आप हो लड़का और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, ठीक है, अब बीच में कोई ना कोई दीवार तो चाहिए रोकने के लिए दोनों को मिलन को, ठीक है, तो ये जो रोकने वाले हैं ना बीच वाले, ये कौन है? इस लड़की के भाई समझ लो, लड़की के पिताजी समझ लो, अंकल, क्या बोलते, मेरे भाई, चचेरे भाई, जो भी है, सारे जो फैमिली वाले जो मर्द है, ठीक है, वो दूसरे वाले, ठीक, उनसे डर लगता है। अधिकतर मैटर में लेडीज तो हेल्प कर देती है, ठीक है, होता तो ऐसे ही है, ठीक, तो डर किससे लगता है? आदमी से, इनकर वाला से। ये भाई साहब इनके और इनके बीच का अट्रैक्शन है, लेकिन इनकी वजह से, इन सभी के बीच की वजह से अट्रैक्शन कम हो रहा है, समझ गए? यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि यदि इनकी संख्या बढ़ेगी, यदि इनकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है, ये ज्यादा होंगे, भाई साहब बात है, सिंपल सी बात है भाई, कहीं पे घर पे किसी का एक ही भाई है, 2 भाई है, तो फिर भी आप बच के निकल जाओगे, किसी का 10 भाई है, कहां से मिलोगे यार? मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं, सिटी के किसी भी एरिया में मिल लो, कोई ना कोई देख ही लेगा, कोई ना कोई भाई तो देख ही लेगा, समझ गए ना? तो फॉर एग्जाम्पल की तरह लेना, ठीक है, उसको अदर वे में मत लेना। तो संख्या ज्यादा बढ़ेगी ना, उतना ही अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, आपको आपका मामला बैठने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये वाली बात है। ये सारी चीज किसका काम कर रहे हैं? आवरण का काम कर रहे हैं, प्रोजेक्शन का काम कर रहे हैं। इनका मान बढ़ेगा तो आपका इससे जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा? घट जाएगा, आपका इससे अट्रैक्शन घट जाएगा, समझ गए? क्या हुआ? कहने का मतलब ये कि स्किनिंग इफेक्ट यदि बढ़ेगा, स्किनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और स्किनिंग इफेक्ट बढ़ेगा कब? जब ये वाले पैसा बढ़ेंगे, यानी कि जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ेंगे, तो जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो घटेगा। किसका किसका? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड नाभिक न्यूक्लियस का। बात क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद यह है अपना अगला आवर्त कोण, ठीक है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब होता क्या है देखो, परिरक्षण इफेक्ट के कारण तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर लेस आकर्षण, लेस अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। ड्यू टू स्किनिंग इफेक्ट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन, यानी कि परिरक्षण प्रभाव के कारण जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो जो नाभिक से जो आकर्षण मिलता है उसको पूरा का पूरा फील नहीं करके थोड़ा सा लेस फील करता है, कम फील करता है, ठीक। अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के वास्तविक नाभिकीय आवेश को अनुभव नहीं किया जाता। अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के वास्तविक नाभिकीय आवेश को अनुभव नहीं किया जाता, जबकि जो इफेक्टिव है, यानी कि मतलब इफेक्टिव कुछ मिलके जेड इफेक्टिव जिसको बोलते हैं को अनुभव किया जाता है, जो कि जेड से कम होता है, ठीक है। जेड से कम है यानी कि रियल जो उसको फील करना चाहिए आवेश उससे कम होता है। चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ड्यू टू स्किनिंग इफेक्ट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, hence वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, इट्स फील इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हिच इज लेस देन जेड। अब कहने का मतलब ये है भाई, सिंपल सी बात है, ये देखो, एक तो माना ये था अपने पास न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस नाभिक था जिसका आवेश जेड, भाई जेड ही होता है, क्योंकि जो जेड है जेड से अपन वो शो करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो इसमें होते हैं धन आवेश वो जेड के इक्वल होंगे, ठीक। तो जेड को जेड से अपन शो कर सकते हैं इसको, ठीक है, जेड से। और बीच में क्या होता है, मान लो बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या होगा, इसको अगर ये यहां से देखें तो जिस
हिसाब से इनका जो अट्रैक्शन होगा उससे इसको लगेगा इसका आवेश कितना है, जेड है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज कितना है, जेड है। बात क्लियर। अब मान लो कोई चीज बीच में आ गई, पहले इसको फील हो रहा था जेड, इसको ये लग रहा था कि इसका आवेश कितना जेड, क्योंकि जेड के हिसाब से ही इस पे ऊपर अट्रैक्शन लग रहा था। अब लेकिन बीच में कौन आ गया, परिरक्षण आ गया, कौन आ गया, आवरण आ गया, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आए, इन्होंने इसको धक्का देना स्टार्ट किया, यानी कि धक्का दिया, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ये देखेगा ना तो इसको तो भी पूरा पूरा ऐसे दिखाई देगा, ये पूरा, ये एक चीज क्या है अलग सेपरेट, इसको देख लो अलग, और इस वाले पार्ट को पूरे को अलग देखो, तो अब ये देखेगा ना तो अब इसको लगेगा थोड़ा कम फील होगा। क्यों? क्योंकि अब इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो है वो पॉजिटिव में से ये नेगेटिव घटेगा, उसके बाद जो बचेगा वो फील होगा इसको। बात क्लियर ना? यानी कि पहले यदि ये नहीं थे तो पूरा का पूरा जो धनावेश था, पॉजिटिव चार्ज था, उसको फील हो रहा था, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसको फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही बीच में ये आ गए तो इसको अब ये पूरा का पूरा धनावेश फील नहीं होके थोड़ा कम फील होगा। वो कम फील कहां से होगा? जो इनका नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, वो माइनस होके फिर फील होगा। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि यदि इसके ऊपर आवेश 3 है, पॉजिटिव का 3 था, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन आ गए वो मिलके उनके ऊपर आवेश -2 हो गया, तो पहले तो पॉजिटिव का 3 फील कर रहा था, लेकिन जो -2 वाले जो सारे मिलके इलेक्ट्रॉन आए, अब उसको कितना फील होगा? पॉजिटिव 3 -2 ओनली 1 फील होगा। कितना फील होगा? 1। समझ गए? तो कहने का मतलब ये होगा। अब आपको और एक मजेदार अंदाजा समझाता हूं, ठीक है, अलग तरीके से। देखो कहने का मतलब क्या है, ये है आपकी वाली बात, क्लियर? ठीक, ये हो आप इलेक्ट्रॉन। अब आपके बीच में बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, आपको मजा आ रहा है, पूरा का पूरा मतलब फील हो रहा है कि हाँ ये आपसे कितना प्यार करती है, और पूरा का पूरा प्यार आप फील कर सकते हो, वो लव आपको फील हो रहा है। बात क्लियर? ठीक है। लेकिन जैसे ही इनके भाई साहब बीच में आ गए, ताऊ अंकल जो भी है वो बीच में आ गए, तो क्या होगा? इसको डर लगेगा, ठीक है, फिर ये आपसे लगातार मिल नहीं पाएगी, लगातार बातें नहीं होगी, ठीक है, लगातार मैसेज नहीं भेज जाएंगे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जैसे भी जहां भी हो, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा? प्यार में कमी आ गई है। लेकिन प्यार में कमी तो एक्चुअली में आई नहीं है, लेकिन आपको तो दूर से ही फील होगा। आप तो बेचारी की मजबूरी थोड़ी ना समझोगे, आप तो मजबूरी समझने वाले हो नहीं। आपको तो क्या लगेगा कि प्यार में कमी आ गई है। बात क्लियर? पहले आपको इसका प्यार पूरा पूरा फील हो रहा था, कोई बाधा नहीं थी। अब लेकिन जैसे ही बीच में रुकावट आई तो आपको वो रुकावट तो दिखती नहीं। भाई घर पे किसी का रोक टोका तो आपको थोड़ी ना मालूम पड़ेगा कितना क्या है, बेचारी इसको ही पता है, ठीक है। तो इन सब के कारण आप इसका प्यार फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, समझ गए ना? तो बस यही फंडा है कि पहले जो चार्ज उसको फील हो रहा था, जेड का पॉजिटिव चार्ज, वो पूरा फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग बीच में आ गए, इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। अब इसको फील होगा जेड, फिर माइनस जो इनका है वो वाला, ऐसे करके फिर वो इफेक्टिव चार्ज इनको फील होगा। बात क्लियर? चलिए, ये होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो रियल न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं होके कुछ अलग और लेस, दूसरा कुछ अलग और वो क्या होता है? लेस होता है। बात क्लियर? लेस क्यों होता है? समझ गए? दोनों एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब इसकी फील में मत चले जाना, अपने को पढ़ना है। बात क्लियर ना? आपको कहीं किसी की याद आ जाए, ठीक है। चलिए आगे, फिर भी ये मैं तो चाहता हूं कि ये परिरक्षण प्रभाव है ना इनफाइनाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि 1/इनफाइनाइट, ताकि भाई ये होता है परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा, अट्रैक्शन उतना ही कम। तो परिरक्षण प्रभाव यदि इनफाइनाइट होगा तो अट्रैक्शन 0, तो ये भी चुपचाप पड़ेगी और ये भी चुपचाप पड़ेगा, और दोनों ही लैब स्टैंड बन जाएंगे। चलिए अब देखो, यहां से फॉर्मूला बनता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। कहने का मतलब ये भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यानी कि यहां से क्या हो गया? ये तो है वास्तविक आवेश, ठीक है,
लेकिन अब वो वास्तविक फील नहीं होगा, क्या फील होता है, जेड इफेक्टिव। क्यों? इसके कारण सिग्मा क्या है, इसका मान जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना ही क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो जो जेड इफेक्टिव है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। ठीक है, बात समझ, क्योंकि ये यहां से अगर ज्यादा माइनस होगा, इसमें से ये ज्यादा माइनस होगा तो इसकी वैल्यू कमी आएगी। ठीक, बात क्लियर। अब बात आती है ये समझते हैं कि भाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें जो आवर्त है, आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर बढ़ता है। जेड इफेक्टिव है, इसका मान आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का मान आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलने पर बढ़ता है। सिंपल सी बात है। तो यहां से देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ रहा है तो साफ बात है परीक्षण प्रभाव जो चीज है, ठीक है, उसमें भी इफेक्ट रहता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आप कहोगे सर ये बढ़ रहा है, आपने वहां लिखवाया तो ये घट रहा है, तो चीजें है ना, इनमें बहुत सारे अपवाद रहते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। आगे सब कुछ आप समझेंगे। ठीक है, तो इफेक्ट तो 3-4 होंगे, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, उस चीज के अकॉर्डिंग फिर बढ़ना घटना वरना वो सारी चीजें होती रहती। ठीक है, तो अभी के लिए इसको आप समझो कि भाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलने पर बढ़ता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन ए पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आगे जब साइज वगैरह पढ़ेंगे तो उनको केस में लेके बहुत सारी चीजें होने वाली है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे साइज, आकार, वो सबसे मेन है, सबसे पहले उसको निपटाएंगे, क्योंकि उसको निपटाने के बाद ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आयनिक वगैरह, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको 2 चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।